पेट्रोल, डीज़ल, डॉलर की कीमत है, तीनों ने ट्रिपल सेंचुरी कर ली है। नून हो चाहे वो JUI हो, आज कर रहे हैं महंगाई के ख़िलाफ़। मतलब इससे बड़ा मजाक पाकिस्तान के लोगों के साथ और क्या हो सकता है। अब जलसों में लोग कितने हैं, कहाँ बढ़ाने का, कम करने, तो यहाँ तक जो है ना पाकिस्तान में जर्नलिज्म होके रह गई है। शायद गवर्नमेंट को तो बचा लिया है डिफ़ॉल्ट होने से, लेकिन पाकिस्तान के अवाम जो है ना वो यकीनन डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दिस फर्स्ट एपिसोड ऑफ बियॉन्ड हेडलाइंस। अच्छा, आज के प्रोग्राम में बेसिकली हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे पिछले 2 सालों का इन टर्म्स ऑफ महंगाई, क्योंकि आप लोगों को यकीनन हेडलाइंस के थ्रू पता चल गया होगा कि जो पेट्रोल, डीज़ल और प्लस जो डॉलर की कीमत है, तीनों ने ट्रिपल सेंचुरी कर ली है। ट्रिपल सेंचुरी क्रिकेटिंग टर्म्स में तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर महंगाई की टर्म्स में पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें यकीनन ये किसी भी लिहाज से अच्छी ख़बर नहीं है। ये 2 सालों का कंपैरिजन करेंगे इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम के। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं 2 साल पहले वो उनका क्या मौक़िफ़ था और वो सारा अब उनका क्या मौक़िफ़ है, और पिछले 2 सालों में पाकिस्तान कैसे एक प्रोग्रेसिंग पाकिस्तान से एक उस पाकिस्तान में चला गया है जो कि हमने शायद गवर्नमेंट को तो बचा लिया है डिफ़ॉल्ट होने से, लेकिन पाकिस्तान के अवाम जो है ना वो यकीनन डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोग को एक जो वीडियो दिखाने लगा हूँ, दैट इज़ ऑफ मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा। ये उन दिनों की बात है जब जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था अगेंस्ट इमरान खान, उससे 4-5 पहले जो 4-5 के महीने थे उनकी कहानी है। उन दिनों में ये लोग क्या कहते थे और किस वजह से ये लोग इमरान खान के ख़िलाफ़ रोडों पे निकले थे इमरान खान की। तो मैं बिल्कुल इस हक़ में हूँ कि जो एक मुंतख़ब गवर्नमेंट होती है उस पर क्रिटिसिज़म होनी चाहिए, अवाम को भी करनी चाहिए, मीडिया को भी करनी चाहिए, जो अपोजिशंस में होते हैं, जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनको भी करनी चाहिए। मैं आप लोग को अभी मरीम नवाज़ की एक वीडियो दिखाने लगा हूँ। ये नो कॉन्फिडेंस जब इमरान खान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लाया गया था, उससे पहले ये जब लोग महंगाई मार्च कर रहे थे, महंगाई मुकाओ मार्च कर रहे थे, बेसिकली उसको महंगाई मार्च करना चाहिए था, क्योंकि असल में उसके बाद महंगाई ही आई है पाकिस्तान में। उनका क्या मौक़िफ़ था मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। लॉन्ग मार्च हम अभी कर रहे हैं, महंगाई मार्च। इसका नाम असल में तो रद्दुल फसाद होना चाहिए या रद्दुल शैतान होना चाहिए, क्योंकि ये एक फ़साद पाकिस्तान का जो पिछले 75 सालों में कभी इस तरह का फ़साद पाकिस्तान ने नहीं देखा, इतनी शैतानियत पाकिस्तान ने नहीं देखी। अच्छा, मैं अब आप लोगों को मौलाना साहब जो हैं हमारे, उनकी मैं एक प्रेस टॉक या मीडिया टॉक की मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ। ये उन्हीं महीनों की बात है जब PDM के सरबराह के तौर पर वो इस पूरे मूवमेंट को जो है ना लीड कर रहे थे, और उस वक्त जो महंगाई थी उनके मुताबिक उस वक्त आवाम की क्या सूरत हाल थी, तो उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अच्छा, ये महंगाई बेरोजगारी ने लोगों को घरों से निकलने पर मजबूर कर दिया है। कोयटा में PDM का बड़ा जलसा होगा। हमने इस नालायक हुकूमत को घर भिजवाना है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में थोड़ा सा कंपैरिजन बताऊंगा कि क्या फ़र्क था इन टर्म्स ऑफ जो बेसिक इंडिकेटर्स है, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं, उस हवाले से। लेकिन उससे पहले मीडिया का जो रोल होता है वो काफ़ी अहम होता है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, लोग जानते हैं कि किस हद तक वो आज़ाद है। एक अच्छी बात यह है कि जो हमारा सोशल मीडिया है, स्पेशली जो ट्विटर है, यहाँ पे अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो एटलीस्ट सच्ची बात करते हैं, जो आवाम के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, जो उनके हकीकी मसाइल हैं उनके ऊपर बात करते हैं। जिस तरह से यहाँ पे जो हमारे सो कॉल्ड जर्नलिस्ट्स हैं उनके ट्विटर प्रोफाइल्स जो है ना, आप उनको एक दफ़ा देख ले तो आपको अंदाज़ा होगा कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों को इस जॉब पे लगाया हुआ है कि आपने पहले इमरान खान के जब जलसे थे तो उसमें आप लोगों ने अब लोगों की तादाद कम बतानी है, और अब उनका काम हो गया है कि जो PTI की अभी कुछ जो शाखें बनी हैं उनके अंदर जो उनके जलसे हो रहे हैं, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जो परवेज़ खटक का रिसेंट जलसा हुआ है
वही हमारे जर्नलिस्ट है वहाँ पे अब लोगों की तादाद बढ़ा रहे हैं। तो ये उनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ना, इस हद तक महदूद हो गई है कि वो अब जलसों में लोग कितने हैं, कहाँ बढ़ाने का कम करने, तो यहाँ तक जो है ना पाकिस्तान में जर्नलिज्म होके रह गई। हमारे एक सीनियर सहाफ़ी है, उस दौरान में वो क्या कहते रहे जब नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब हुआ और पीटीआई की हुकूमत जो है ना उसको गिराया गया। उसके ऊपर हम कभी दोबारा बात करेंगे किस तरह से गिराया गया, वो पूरा प्रोसेस क्या था। बट जब वो गवर्नमेंट में आए और ऑब्वियसली उनको भी एक मौका मिला गवर्नमेंट के साथ सर्व करने का, उस गवर्नमेंट के साथ सर्व करने का जो पिछले 2-3 सालों से कॉन्स्टेंटली उनको डिफेंड करते रहे हैं, अपने जर्नलिस्टिक जो उनकी राइटिंग्स थी या जो उनके टॉक शोज़ थे। खैर वो अब उस पर बहस हो सकती है कि वो किस हद तक बैलेंस और न्यूट्रल थे और उसके एनालिसिस कितने डाइवर्स थे। लेकिन मैं आप लोगों की छोटी सी क्लिप दिखाने लगा हूँ कि मीडिया ने इस पूरे 2 सालों में क्या रोल प्ले किया। नजर आ रही है आपको। अब उसके दो पहलू हैं, पहला कि ये इन्फ्लेशन क्यों है और दूसरा ये कि अब इस गवर्नमेंट ने क्या करना है। क्यों है पे कंफ्यूजन है, मैं वो क्लियर करना चाहता हूं। वो इसलिए है क्योंकि जो पीटीआई की गवर्नमेंट ने जो काम करना था वो न सिर्फ उन्होंने नहीं किया, मैं बात कर रहा हूं आईएमएफ के प्रोग्राम की, बल्कि उसमें जो है वो बारूदी सुरंगें डालकर आईएमएफ के प्रोग्राम को तबाह किया, जिसकी वजह से आज ये महंगाई का तूफान आया। 10 रुपए वाली बात कर रहे हैं, जो पेट्रोल को उन्होंने कर दिया था, तबाही फेर दी थी, वो सब कुछ उन्होंने करना था। तो एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ये महंगाई का जो एक डैम है, इसको बम लगाकर तोड़ा इन्होंने है। अब उसका फिर वो पानी बह गया, जब ये पानी बह गया तो उस पानी में ये भी फारिग हो गए, नई गवर्नमेंट आ गई, अब वो उसको संभाल रही है। पहली चीज। दूसरी चीज, करना क्या है? करना यह है कि देखिए ये आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना है, वो जनवरी में हो, फरवरी में हो, होपफुली जितनी जल्दी हो, जब वो होगा स्टेबिलिटी आएगी फॉर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। बीइंग ए जर्नलिस्ट, आपके लिए अगर आप जो चीज़ें हो रही होती है आपके इर्द गिर्द, चाहे वो पॉलिटिकल नेचर की हो चाहे उनकी इकोनॉमिकल नेचर हो, आप एक हद तक उन पे कमेंट कर सकते हैं। आपके सामने जो बेसिक ग्राफ्स होते हैं उनकी आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो वो बेसिकली ये जो साहब है जो एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे, ये जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, ये एक तरह से उनके फाइनेंशियल एडवाइज़र बन गए हैं और उनने बताया कि जो 10 रुपये कम किए थे पीटीआई ने बेसिकली, तो अब तक जो कुछ भी हुआ, ये हुकूमत के शुरू की वीडियो है जब हुकूमत स्टार्ट में आई थी, तो वो सब कुछ जो है ना वो इमरान खान ने करवाया था। लेकिन अब आईएमएफ का पैकेज आएगा, उसके बाद हम स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। और स्टेबिलिटी आज ये है कि डॉलर 300 क्रॉस कर गया, पेट्रोल जो है ना 300 क्रॉस कर गया और डीजल भी आपकी ट्रिपल सेंचुरी कर चुका है। तो ये जो लोग हैं जो कि बेसिकली मीडिया का सहारा लेके गवर्नमेंट में आते हैं और फिर उनकी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं होती, ये बड़े एक्सपर्ट होंगे अपनी जर्नलिस्टिक राइटिंग की हद तक, जर्नलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग की हद तक, लेकिन फाइनेंशियल चीज़ों के अंदर एक एज ए जर्नलिस्ट बेसिक इंटरप्रिटेशन तो उनको ज़ेब देती है। लेकिन इस तरह गवर्नमेंट में आके इन चीज़ों के पे कमेंट करना और उनके सोल्यूशन देना, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान कितने महफूज हाथों में है। अच्छा, तो ये मीडिया के रोल के ऊपर थोड़ी सी बात हो गई है। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा कंपैरिजन करने लगा हूँ इन टर्म्स ऑफ कि जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया उससे पहले क्या हालात हैं और अब क्या हालात थे जब ये कामयाब हुआ। उसके बाद जिस हुकूमत को नवाजा गया 16 महीनों के लिए, जिन्होंने अपने मसाइल थे वो सारे हल कर लिए, मतलब जो भी केसेस उन्होंने माफ़ करवाने थे, जो उनके अकाउंट्स जो है ना वो फ्रीज थे वो डिफ्रीज़ हो गए। लेकिन अवाम के मसाइल किस हद तक का हल हुए, आई थिंक एक आम बंदे के लिए ये जो 3-4 बेसिक इंडिकेटर्स हैं, जो 2-3-4 बेसिक चीज़ें हैं, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अवाम के मसाइल किस हद तक हल हुए हैं। अच्छा, जो डॉलर की कीमत है वो फ़ेब 2022 में 175 थी, ठीक है, यानी और अब सितंबर 2023 में आके वो 305 पे पहुंच चुकी है। मतलब तकरीबन 130-135 रुपये का इजाफा डॉलर की प्राइस में फरवरी 2022 से अब जाके सितंबर 2023 तक हो चुका है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को 2-3 ग्राफ दिखाने लगा हूँ सिर्फ ये बताने के लिए कि पिछले 2 साल में पाकिस्तान के साथ हुआ क्या। पाकिस्तान के साथ बेसिकली मीडिया पे तो ये आता रहा है कि इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उसको जेल भेज दिया गया, उसके पार्टी को तोड़ दिया गया। ये सारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया आप लोग को दिखाता रहा।
सोशल मीडिया काफ़ी जो है ना, मैं अब भी कहता हूँ कि एक बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, पर्टिकुलरली ट्विटर, ठीक है। लेकिन ये जो 3 ग्राफ्स है ये असल में आप लोगों को दिखाएंगे कि पाकिस्तान के साथ हुआ क्या, यानी पाकिस्तान के अवाम के साथ क्या हुआ। अच्छा, ये जो पहला ग्राफ है, ये जो है पहला ग्राफ आप लोगों को मैं दिखाने लगा हूँ, ये है पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ठीक है। ये बेसिकली अगर हम इस पे नज़र दौड़ाते हैं, ये अराउंड 20K थे अराउंड जनवरी 21, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अभी तक सिर्फ अप्रैल 23 तक के स्टेटिस्टिक्स मौजूद हैं, जो कि उस वक्त अराउंड 8.5 तक आ चुके थे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि ऑब्वियसली इस सारे कॉन्टेक्स्ट में अवाम के लिए बड़ी रेलेवेंट चीज़ है, वो है कि पाकिस्तान में जो महंगाई का ग्राफ है वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। अच्छा, ये जो ग्राफ आप लोग देख रहे हैं अभी, यानी 2022 के ऑनवर्ड्स, स्पेशली 2022 के लेटर पार्ट्स में अगर हम देखें, जब ये सारा कुछ प्लान होना शुरू हो गया था अगेंस्ट द गवर्नमेंट इमरान खान, तो किस तरह से वो एक ग्राफ जो था वो ऊपर की तरफ गया। हालांकि अच्छा, अगर इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा हम देखें तो इवन जो कि काफ़ी तरक्की याफ्ता ममालिक जिनको हम कहते हैं, वो भी बुरी तरीके से कोविड से मुतासिर हो चुके थे। उसके बावजूद पाकिस्तान का अगर आप इन्फ्लेशन रेट देखे बिटवीन 2021 2022, तो ये काफ़ी हद तक कंट्रोल में था। लेकिन जिस तरह से मुल्क में उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ी है, इसके अलावा जो महंगाई मार्च करने वाले हैं, स्पेशली जो PDM और उसके अंदर PMLN और जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, जो कि अभी आप लोग को मैंने एक वीडियो दिखाई, उसके बाद ये ग्राफ, उस महंगाई मुकाव मार्च के बाद ये ग्राफ बढ़ा है और अब तक बढ़ रहा है, ठीक है। और अल्टीमेटली उसका जो नुकसान है, उसका जो खमियाजा है वो आवाम को ही भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये सब कुछ होने के बाद ये समझते ये हैं कि अभी पिछले लगे 4-5 दिन के आप लोग हेडलाइंस देखें तो ये सारी पार्टीज़, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून हो, चाहे वो JUI हो, ये सारे रोड्स के ऊपर हैं और एहतजाज कर रहे हैं महंगाई के ख़िलाफ़। मतलब इससे बड़ा मजाक पाकिस्तान के लोगों के साथ और क्या हो सकता है। मतलब इससे बड़ी बदकिस्मती पाकिस्तानी अवाम की क्या हो सकती है कि जिन्होंने अभी 16 महीने पाकिस्तान में हुकूमत की और उससे पहले जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको इसलिए गिराया गया क्योंकि वो मुल्क में महंगाई लेकर आई थी, ठीक है। अब अपनी 16 महीने की जो, अब मैं आप लोग को एक कंपैरिजन कर चुका हूँ, उसके बाद ये अब रोडों के ऊपर आ चुके हैं कि हम महंगाई के ख़िलाफ़ मार्च कर रहे हैं या महंगाई के ख़िलाफ़ हम धरने दे रहे हैं। तो इससे मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की बड़ी कोई बदकिस्मती नहीं हो सकती कि पाकिस्तान को जिस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ नसीब हुई है, जिस तरह पॉलिटिशियंस पाकिस्तान को नसीब हुए हैं। अच्छा, अब की सूरत हाल ये है कि केयर टेकर गवर्नमेंट आ चुकी है, ठीक है। उनके पास एक मैंडेट नहीं है, एक पब्लिक सपोर्ट नहीं है। उसके बावजूद वो अभी पिछले 1 महीने के अंदर ही वो बिजली के प्राइसेस में और जो आपके पेट्रोल और डीज़ल के प्राइसेस है उसमें इजाफा कर चुके हैं। और डॉलर का तो वैसे ही रेट बढ़ रहा है और उसको किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास एक पब्लिक मैंडेट नहीं है, एक पब्लिक सपोर्ट नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल, मेरा अपना ये एक एनालिसिस है सिचुएशन का, कि मेरा नहीं ख्याल कि वो बग़ैर किसी पब्लिक सपोर्ट या मैंडेट के उस सारे सिचुएशन को डील कर सकता है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए। जब तक उनके पास एक पब्लिक सपोर्ट थ्रू प्रॉपर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के थ्रू इलेक्टेड होके वो गवर्नमेंट में नहीं आती, तब भी मुश्किल होगा। बट एटलीस्ट वो एक रास्ता है अभी भी पाकिस्तान के जो करता धरता है, पाकिस्तान को जो संभालने वाले हैं, पाकिस्तान का जो ख्याल रखने वाले हैं, उन लोगों को आई थिंक ये रियलाइज़ करना चाहिए कि अभी भी टाइम है कि अभी भी मुल्क के अंदर एक आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शंस करवा के एक गवर्नमेंट आ जाए जो कि अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करती हो और अवाम की सपोर्ट ही हासिल हो उनको, तब जाके ही सिर्फ इस मुल्क के जो हालात हैं उसमें बेहतरी की गुंजाइश पैदा की जा सकती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।